हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका हिस्ट्री का सेट 2 है। सेट 1 कल पढ़ा दिए थे, जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिए। ये इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें जो है डिटेल एनालिसिस किया गया है। तो हम जिस तरह बताएं उस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है और कॉपी में नोट भी करना है, याद करना है। आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबको ये वीडियो में एक एक कॉमेंट, एक एक लाइक और शेयर भी कर देना। तो ठीक है, चलो देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज रखलदास बनर्जी ने की। और मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। पहले भी बताए हैं, ये हो गया। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। चलिए यहाँ आ जाइए। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और ये कहाँ है? रावी नदी के किनारे। तो क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। क्या क्या हुआ? पहला, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922। किसने की? रखलदास बनर्जी। और किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की और ये रावी नदी के किनारे है। देख लो थोड़ा कॉपी में कैसे नोट करेगा। जैसे है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? रखलदास बनर्जी। फिर नोट डाल के लिख लेना कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। उसके बाद यह सिंधु नदी के तट पे या किनारे है, तट पर स्थित है। तो ये तुम लिख सकता है इस तरह। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की और इंडिका में मौर्य काल का वर्णन है। एक क्वेश्चन यहां से और आ सकता है। कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य। और कौटिल्य का और नाम है चाणक्य या विष्णुगुप्त। हो गया। तो आ सकता है क्वेश्चन, इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज। या मेगास्थनीज ने कौन सा बुक लिखा? इंडिका। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त। चलो अब आगे। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण टोटल 18 है। वेद 4 है, सॉरी, वेद 4 है, वेदांग 6 है, पुराण 18 है और महाजनपद 16 है। और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन लड़ा गया। ये सब कुछ नंबर वाला क्वेश्चन याद रखना। चलो अब आगे। अगला क्वेश्चन है, सुलह एक कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? सुलह एक कुल की नीति का प्रतिपादन जो है अकबर ने किया था। यह एक नीति था जो अकबर द्वारा चलाया गया। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में किया? इब्न बतूता जो है एक मुस्लिम यात्री था, याद रखना, मुस्लिम यात्री। और ये मोरक्को देश का रहने वाला था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और जो भाषा का यूज किया था वो अरबी भाषा था। चलिए देख लीजिए यहाँ। यहाँ दिया है अरबी भाषा। डी नंबर आंसर हो जाएगा। दामिनेको क्या है? दामिनेको है भूभाग, जो संथाल का भूमि था, राजमहल की पहाड़ी और भागलपुर तरफ, उसी को दामिनेको कहा गया। रामानंद का शिष्य कौन था? रैदास, कबीर, धन और पीपा, इनमें से सभी है। और याद रखना, रामानंद जो था भक्ति आंदोलन को क्या किया था? उत्तर भारत से दक्षिण भारत लाया था।
ये पूछ सकता है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत किसने लाया था? रामानंद। अब अगला क्वेश्चन, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई और ये सुभाष चंद्र बोस ने की, जिसको हम लोग नेताजी बोलते हैं। चलिए अब आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, सॉरी यहाँ है 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तेरह अप्रैल 1919 को क्यों हुआ था ये? रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट को काला कानून बोलते हैं, एग्जाम में आया है, लिख लो। काला कानून किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट को। बिना दलील बिना अपील का मुकदमा। अगला, संथाल विद्रोह का नेता कौन है? संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू था और ये 1855 में चला गया था। चलो यहां देख लो। सिद्धू कान्हू, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कान्हू, और 1855 में ये चलाया गया था, याद रखना। अगला, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, याद रखना। अब बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और अपना उपदेश जो दिया था, प्रथम उपदेश, ये सारनाथ में दिया था। अब आगे, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, याद रखना। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। किसका जन्म स्थान तलवंडी है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का। बी नंबर आंसर हो जाएगा, गुरु नानक। चलो अब आगे, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? तो निकोली कोल्टी ने विजयनगर की क्या किया था? यात्रा किया था। और विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। कब किया था? 1336 में हरिहर और बुक्का ने। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी 1920 में, और 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगला, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, सब जानता है। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? किसने हटाया था? अकबर ने। बीजक में किसका उपदेश है? बीजक जो है एक ग्रंथ है, उसमें जो है कबीर का उपदेश है। किसका उपदेश है? कबीर का उपदेश है। बीजक में कबीर का उपदेश है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी। अकबर ने इसका निर्माण कराया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1885, मतलब 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका संस्थापक या अध्यक्ष A.O. ह्यूम है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसका प्रथम अध्यक्ष जो है ये है W.C. बनर्जी। इसको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी बोल सकते हैं। क्या क्या याद रखेगा? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। अगर सिर्फ साल आए तो 1885। तो इसका सचिव या प्रथम अध्यक्ष कौन था? सॉरी, सचिव या संस्थापक, याद रखना, सचिव या संस्थापक A.O. ह्यूम था। और इसका प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी था, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? सिद्धू कान्हू ने, बताए थे। इसका नेता था सिद्धू और कान्हू।
पहले बता दिया ऊपर में, सीधो कानो। अगला, भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में, कालीकट गुजरात में। चलो अब 24 नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत भी बहुत लग रहा है। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा जो है कांस्य युग की सभ्यता है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है हड़प्पा में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? लोहा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। इसी ने मुगल वंश की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ किसने लिखा? कृष्णदेव राय ने। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला है? तुरंत बताए, मोहनजोदड़ो। प्रियदर्शी, ये गलत लिखा है, प्रियदर्शनी होगा। ये अशोक के लिए कहा गया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अभी तुरंत बताए, चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। अकबरनामा या आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। दक्कन दंगा आयोग कब गठन हुआ? दक्कन दंगा आयोग, इसका गठन कब हुआ? 1875 में। अब देखो आगे, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में। 3 गोलमेज सम्मेलन में हुआ था, 1930, 31 और 32। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ पे हुई? कोलकाता में हुई थी फोर्ट विलियम की स्थापना। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? मगध है। मगध ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है, आगे होगा। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है मगध है, देखो यहाँ दिया है ऑप्शन में। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? 10 मई 1857, मेरठ यूपी से। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए इंडिया? 1915 में, मतलब 9 जनवरी 1915। इसलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो ठीक है, थैंक यू, क्वेश्चन तुम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है।